नमस्कार। आज हम भारत की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। भारत की मिट्टियाँ यहाँ के भूगर्भिक इतिहास से प्रभावित हुई हैं और मिट्टियों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ मिट्टी का महत्व है। यहाँ के किसान आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भूगर्भिक संरचना देखने को मिलती है, जिसके कारण से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत देश में क्योंकि आज भी लगभग 65% जनसंख्या कृषि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, जिसके कारण से मिट्टी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ हम मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी जैसे बात करते हैं, तो मिट्टी के निर्माण में जो कारक मुख्यतः प्रभावित करते हैं, क्योंकि मिट्टी मुख्य रूप से जो मूल चट्टान होती है उनके गुण होते हैं, लेकिन जलवायु और वनस्पति के योग से मिट्टी अपना मूल स्वरूप बदल लेती है। तो यहाँ हम मिट्टी निर्माण से संबंधित जो इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मूल चट्टान, दूसरा जलवायु, तीसरा उच्चावच और चौथा जैविक पदार्थ। ये चार महत्वपूर्ण कारक हैं जो मिट्टी निर्माण को प्रभावित करते हैं। मूल चट्टान की जब बात करते हैं, क्योंकि भारतीय भूगर्भिक इतिहास बड़ा प्राचीन है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कालों की चट्टानें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ क्योंकि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है, उनके अपक्षय, अपरदन आदि से मिट्टी का जो मूल पदार्थ है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ हम मूल पदार्थ की बात करते हैं, तो ये मूल पदार्थ जिस चट्टान से मूल पदार्थ उपलब्ध होगा वो मिट्टी के गुण, स्वभाव आदि को निर्धारित करता है, क्योंकि मिट्टी के संगठन, उसकी संरचना आदि ये मूल चट्टान प्रभावित करती है। जैसे अगर किसी मिट्टी में लौह तत्वों की मात्रा ज्यादा है, जैसे काली मिट्टी, तो इसी प्रकार जो मूल चट्टान है वो यहाँ मिट्टी के गुण और स्वभाव को प्रभावित करती है। जलवायु की बात करते हैं, क्योंकि मूल पदार्थ बनने के बाद में मिट्टी निर्माण में जलवायु एक अहम भूमिका अदा करती है। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण से मिट्टी का जो स्वरूप है वो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिखाई देता है। कहीं आपको बारिश ज़्यादा मिलेगी तो वहाँ आपको अलग मिट्टी मिलेगी, कहीं बारिश कम है वहाँ आपको अलग प्रकार की मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से टेम्परेचर, वर्षा आदि महत्वपूर्ण भौतिक कारक हैं जो मिट्टी निर्माण को प्रभावित करते हैं। ऊंचावच की बात करते हैं, किसी क्षेत्र में अगर ढलान ज़्यादा है तो वहाँ पर
मिट्टी की परत आपको नहीं देखने को मिलेगी, बहुत कम मिट्टी देखने को मिलेगी। अगर ढलान कम है तो वहां आपको मिट्टी ज्यादा देखने को मिलेगी, मिट्टी का निर्माण वहां ज्यादा होगा। तो अधिक ढलानी क्षेत्रों में अपक्षय और अपर्दन की जो क्रिया है वो भी ज्यादा संपन्न होती है। फलस्वरूप चट्टानें अधिक ढलानी क्षेत्रों में नग्न दिखाई देने लगती हैं। तो जहां ढाल कम होगा वहां मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा होती है। चौथा जैविक कारक, इसमें वनस्पति, जीव जंतु आदियों को हम शामिल करते हैं और ये जीवाश्म की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यानी मिट्टी में वनस्पति और जैविक तत्वों की जो उपलब्धता है वो मिट्टी में जीवांश की मात्रा को निर्धारित करती है। तो ये 4 कारक मिट्टी निर्माण को प्रभावित करते हैं। हम मृदा वर्गीकरण से संबंधित अगर चर्चा करते हैं तो विश्व में मिट्टी वर्गीकरण का सबसे प्रथम प्रयास वेसिले डोकुचाएव नामक वैज्ञानिक ने प्रथम प्रयास किया मिट्टी वर्गीकरण का। और इसी वर्गीकरण के हिसाब से, इसी वर्गीकरण के आधार पर हम भारत की मिट्टियों को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कटिबंधीय, कटिबंधीय मृदा, दूसरा अंतरकटिबंधीय मृदा, अंतरकटिबंधीय मृदा, और तीसरा है अकटिबंधीय मृदा। ये वर्गीकरण डोकुचाएव के आधार पर भारत में 3 भागों में भारत की मृदा को विभाजित कर सकते हैं। कटिबंधीय मृदा, अंतरकटिबंधीय मृदा और अकटिबंधीय मृदा। यहां हम कटिबंधीय मृदा में लाल और लेटेराइट मिट्टी को शामिल करते हैं। काफी समय से इन पर जलवायु, भौतिक कारकों का प्रभाव रहा। सबसे प्राचीन मृदाएं हैं तो अकटिबंधीय मृदा में लाल और लेटेराइट मृदा को शामिल करते हैं। अंतरकटिबंधीय मृदा में हम काली मिट्टी और जो मृदा को शामिल करते हैं। अकटिबंधीय मृदा में हम नमी मिट्टियों को शामिल करते हैं। अकटिबंधीय मृदा में हम नवीन मिट्टियों को शामिल करते हैं जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, बांगड़ खादर है, बलुई मिट्टी है। इसमें हम बालूका मिट्टी, जलोढ़, नमकीन मिट्टी आदि को शामिल करते हैं, नई मिट्टियों को इसमें शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से अकटिबंधीय मृदा, अंतरकटिबंधीय मृदा और कटिबंधीय, अंतरकटिबंधीय और अकटिबंधीय मृदा। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने जो मृदा वर्गीकरण किया भारत का, उसमें मुख्य रूप से 8 मृदाओं में बांटा और 28 गौण मृदाओं में विभाजित किया। तो इस आधार पर 8 मुख्य मृदा और 28 गौण मृदाओं को 27 गौण मृदाओं को विभाजित किया। इनमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी,
लाल मिट्टी, लेटेराइट, बालूका, पर्वतीय मिट्टी, पीट मिट्टी आदि में हम भारतीय मृदाओं को विभाजित कर सकते हैं। जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, बालूका, पर्वतीय मिट्टी, पीट मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो इन मिट्टियों की जब बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, भारत के लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मुख्य रूप से सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन नदी घाटियों पर जलोढ़ मिट्टी का आवरण देखा जा सकता है। ये मिट्टी पाई जाती है। बड़े क्षेत्रों में ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी देखी जा सकती है। ये मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। नमी की मात्रा काफी समय तक इसमें बनी रहती है। मुख्य रूप से खादर और बांगर दो भागों में इन मिट्टियों में इन मिट्टी को विभाजित करते हैं। खादर और बांगर अलग अलग इनका क्षेत्र होता है। ढलानी क्षेत्र के पास आपको बांगर देखने को मिलती है, जबकि नदी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जो काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको हम खादर नाम देते हैं। तो ये काफी उपजाऊ मिट्टी, जहां गेहूं, चावल, गन्ना, जूट आदि की फसल मुख्य रूप से बोई जाती है। भारत का पूरा मैदानी क्षेत्र इस मिट्टी से आवर्त है। हम काली मिट्टी की बात करते हैं। मुख्य रूप से दक्कन का जो पठार है, लावा निर्मित यह मिट्टी दक्कन के पठार पर आवर्त है। लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह मिट्टी फैली हुई। इस मिट्टी में, क्योंकि यह लावा निर्मित मिट्टी है, लौह पदार्थों की इस मिट्टी में अधिकता देखने को मिलती है। मैग्नीशियम की अधिकता देखने को मिलती है, पोटास की अधिकता देखने को मिलती है, एल्यूमिनियम की अधिकता देखने को मिलती है। जबकि इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जैव पदार्थ भी इस मिट्टी में कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि दक्कन के पठार में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर गन्ना और कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में संपन्न की जाती है। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश से नीचे का जो हिस्सा है, इसमें लाल मिट्टी का निक्षेप देखने को मिलता है। साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के हिस्से में भी लाल मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। पूर्वांचल का क्षेत्र भी लाल मिट्टी से आवर्त है। यह लाल मिट्टी अधिकांशतः दक्षिण भाग में विस्तृत है, जो लगभग 5.15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और इस मिट्टी में मोटे अनाज की फसल प्रमुखता से की जाती है। मूंगफली की फसल यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में कपास की कृषि भी देखी जा सकती है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से लाल मिट्टी क्षेत्र के बीच बीच में इनके जमाव देखने को मिलते हैं। मूल चट्टानों के गुण इस मिट्टी में देखे जा सकते हैं। पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं, लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र,
दक्षिण की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, कुछ मात्रा में वहाँ भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही मरुस्थलीय मिट्टी की बात करते हैं, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, कच्छ का जो रण है, उस क्षेत्र में इस मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। नमी की मात्रा नहीं होती, सूखी शुष्क मिट्टी होती है, तो इस कारण से यहाँ बगैर सिंचाई के यहाँ कृषि संभव नहीं है। वर्षा आधारित यहाँ कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, ये दोनों प्रकार की मिट्टियाँ आपको ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जहाँ पर सिंचाई बहुत ज़्यादा संपन्न होती है। यानी लवणीय और क्षारीय मिट्टी की अधिकता जिन भागों में सिंचाई सघनता से होती है, बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार मिट्टियाँ मुख्य रूप से भारतीय कृषि को प्रभावित करती हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 14% हिस्सा कृषि द्वारा प्रभावित होता है। इस कारण से मिट्टी का महत्व भारतीय कृषक के लिए महत्वपूर्ण है। और जब हम मिट्टी से संबंधित समस्याओं की बात करते हैं तो जैसे जैसे समय गुजरता है, अधिक सिंचाई के कारण, अपर्दन के कारण अनेक समस्याएं हमारे सामने आती हैं और इन समस्याओं का समाधान हमें करना चाहिए, नहीं आने वाले कुछ सालों में हमारी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, वो अनुपजाऊ मिट्टी में बदल जाएगी। थैंक यू।